जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपना परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्क एंड वेजेस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये बेसिकली नॉल एंड टंकी का ही पार्ट होता है, जिसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखे हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कितने इसके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। टाइम एंड वर्क के मैंने पार्ट 3 तक अपलोड किए हैं, और इसका पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का पार्ट 4 अपलोड हो चुका है। और इसका ये वर्क एंड वेजेस का एक ही वीडियो में हम इसका सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मूव करते हैं टॉपिक पे। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका देख लेते हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी की अवधारणा। टोटल वेजेस इक्वल टू पर डे वेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज वर्क। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी आपको समझ में अच्छे से आती है तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिखा है? कुल वेतन या मजदूरी इक्वल टू प्रतिदिन वेतन या मजदूरी मल्टीप्लाई काम किए गए दिनों की संख्या। नोट्स ये किस पे लागू होता है? वेज इज शेयर्ड अमंग द पर्सन इज द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। हिंदी देख लेते हैं। वेतन या मजदूरी का बंटवारा व्यक्ति की कार्य कुशलता के अनुपात में किया जाता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखेंगे। इजी टू मॉडरेट लेकर मैं आपको जाऊंगा इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी में, सीजीएल में, यूपीएसआई में, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और कोई भी अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत होता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डाउट कमेंट कीजिए। मैं वहीं पे आपको डाउट करने का सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। चलिए मूव करते हैं इस टॉपिक पे। इस चीज के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है। वर्क जो होता है, वर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, ठीक। और वर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे। अगर टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, मतलब दिए गए दिनों की संख्या अगर कांस्टेंट हो जाती है तो हमारा वर्क सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी पे। और एक साथ कर रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कर रहे हैं तो एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। इसी के आधार पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट आगे सॉल्व कर रहे होंगे, और इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन में टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, 12 दिनों में कर सकती है, और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो मीना को कितने धनराशि की प्राप्ति होगी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें? इंग्लिश में देख लेते हैं। टीना alone can do a piece of work in 12 hours, 12 days, and Meena alone can do the same work in 15 days. If the Tina and Meena undertook this work for 18,000, then how much amount will Meena get if they work together? क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें बता देता रहा हूँ। हमेशा वेजेस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेजेस
वर्क पे डिपेंड करेगा। और वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एक तरह से कह सकते हैं जो वेजेस होता है वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो, तब क्या होगा? तब ये जो वर्क होगा सिर्फ हमारा किस पे, वेजेस जो होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी पे। अगर दिनों की संख्या सेम हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, बोले हैं यदि दोनों साथ में मिलकर काम करे, मतलब टीना ने जितने दिन काम किया होगा उतना दिन मीना भी कर रही होगी, इसीलिए दोनों का टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट होने के केस में जो वेजेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी पे। इसी के कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, टीना जो है कितने दिनों में कर रही है? 12 दिनों में। और मीना जो है कितने दिनों में कर रही है? 15 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका कितना? 5 टाइम, और इसका कितना? 4 टाइम। ये वर्क दे दिया है, ये टोटल टाइम आ गया, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। बोला है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में, तो मीना को कितने धन की प्राप्ति होगी। तो हमारा कितना दिया गया है? 18,000 दिया गया है, ठीक है। और बोला कि ये दोनों टीना और मीना दोनों साथ में काम करें तो ये 5 + 4, इनके एफिशिएंसी का सम करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और पूछा कितना है? मीना को कितने धन की प्राप्ति होगी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अमाउंट विल गेट मीना। तो मीना की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया उससे भाग कीजिए, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। मैं बताते चला आ रहा हूं। इसका कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 8,000 जो होगा वो मीना को मिलेगा इस काम को करने में। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं? दूसरे मेथड से कैसे होगा? ये बेसिक हमारा मेथड है, और रेशियो मेथड से देखते हैं। टीना और मीना कितने दिनों में टीना कर रही है? 12 दिनों में, और मीना 15 दिनों में। ये हमारा टाइम का रेशियो है, और इसको काटेंगे तो कितना? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो इसका जब इफिशियंसी का लिखेंगे, इफिशियंसी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? इसका 4 और 5 आ रहा है। एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ टाइम का, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 4:5 आ गया। जब इफिशियंसी लिखेंगे तो हमारा 5:4 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या बोला है? इफिशियंसी की बात किया है, कितना है? 18,000। दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं तो 9। और मीना की एफिशिएंसी पूछा है, तो मीना की एफिशिएंसी क्या है? 4 रेशियो में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 8,000 will be your answer for of this question. If you like this video, then please subscribe my YouTube channel and share it with your friend. Now moving to the next one, please note down this question and we will move the second one. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये रेशियो मेथड में क्या करना होता है? इसका हम एलसीएम लेने से बच जाते हैं, बस इसमें ही होता है। रेशियो मेथड भी सही है, जो आपको मेथड सही लगता है उस मेथड को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को लगाना सॉल्व चालू कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। चलिए दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? मोहित और रोहित 4400 में एक काम हाथ में लेते हैं। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। मोहित एंड रोहित
undertook a work for 4400. Mohit alone can do the work in 10 days, and Rohit can do the same work in 15 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they receive? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बेसिक से ही देख लेते हैं। क्या है? ये मोहित है तो कितने दिनों में काम कर रहा है? 10 दिनों में। रोहित कितने दिनों में काम किया है? 15 दिनों में। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये हमारा टाइम दे दिया। इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। ठीक है, दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं काम, तो क्या हो जाएगा? टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो दिनों की संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये नहीं कि ये मोहित 4 दिन कर रहा है, उसको रोहित को 6 दिनों में लगेगा, नहीं। दिनों की जगह संख्या जब भी सेम हो तो हमारा टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेजेस किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इफिशियंसी पे। इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा, तो उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने में लिया उन्होंने? 4400। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों अगर साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो इफिशियंसी का इसका सम 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। और बोला है उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा? तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। इसको काटिए कितने बार में? 5 × 40, फिर 5 × 40, ये 0। कितना हो जाएगा? 880 का क्या होगा? अंतर होगा। इन्हें प्राप्त होने वाली राशि में हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मोहित है, ये क्या है? रोहित है। इनको 10 दिनों में लगा है टाइम का, इनको 15 दिन में लग रहा है। तो काटिए 5 × 10, 5 × 3 = 15। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? 2:3। और इफिशियंसी निकाल लीजिए यहाँ पे, तो इसका उल्टा होता है इफिशियंसी, 3:2। टोटल वर्क कितने में लिए ये लोग? 4400 में। इन दोनों का सम करेंगे 5, इसका अंतर कर लेंगे तो कितना? 1। इसमें कितना हो जाएगा? 880 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड में यह है कि आप इतना ये वाला स्टेप से बच जाते हैं। जो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, ये वाला स्टेप आपका नहीं करना होता है रेशियो मेथड में, और आसान भी होता है। तो जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो उसी मेथड को आप प्रीफर कीजिए, वो उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, और सारे क्वेश्चन किसी एक मेथड को लेके चलिए। आप ये बात जरूरी है कि बेसिक मेथड आपको हमेशा काम आता है, शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं पे काम नहीं आता। इसका ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, रेशियो मेथड है। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? रेशियो मेथड है इसका। इसी का इसका क्या कर देंगे? रेशियो मेथड से 10 दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, 5 से डिविजिबल है दोनों, 5 × 10, 5 × 3 = 15। तो टाइम का रेशियो कितना है? 2:3। और इफिशियंसी इसका टाइम के अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा? 3:2। कितने में काम लिया है? 4400 में काम लिया है। तो 4400 इन दोनों का सम करेंगे कितना? 5। और इन दोनों का माइनस करेंगे कितना? क्यों, क्या बोला है? डिफरेंस बोला है यहाँ पे, इसलिए हमें आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं। तो 1 5 से काटेंगे 8 टाइम, और ये एक 0 बच जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 880 will be your answer. If you new viewer on my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and share with your friend and all social media account. Now moving to the third one of this video. इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हम तीसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अशोक और अनिल एक काम को 45 रुपए में ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में और अनिल उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा कर लिया। इस राशि में अमर का हिस्सा बताइए। इंग्लिश में देख लेते हैं। अशोक एंड अनिल undertook
to do a piece of work in 4,500, Ashok alone could do work in 8 days and Anil in 12 days. With assistance of Amar, they finished the work in 4 days. What is the share of Amar? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में। सॉल्व कैसे होगा? ये अशोक है, ये अनिल है और ये अमर, ठीक है। अशोक कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में, और अनिल 12 दिनों में। ये तीनों की सहायता से क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिले हैं, अशोक, अनिल और अमर। कितने दिनों में? 4 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। यह हमारा वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये हमारा टाइम दे दिया, एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 टाइम इसमें जाएगा, 2 टाइम इसका, इसमें 6 टाइम, ठीक है। अब देखते हैं अनिल का, अशोक का हिस्सा कितना आएगा यहाँ पे? 3, और अनिल का हिस्सा कितना? 2। अब यहाँ पे इनका कितना हिस्सा दिया जाए कि 6 मिले? ये दोनों तो ले रहे हैं 5, और इसको हम कितना देंगे? अमर को 1। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने में ठेका मिला इन लोगों को? 4500 रुपए मिला है। तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, एफिशिएंसी का सम करेंगे तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? इसको सम करेंगे कितना? 2, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना? 6, और अमर का हिस्सा कितना है? 1। इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 7 जा 42, कितना बचा? 3 बचा, और 6 5 जा 40, 0। तो कितना हो जाएगा अमर के हिस्सा? 750 रुपए क्या हो जाएंगे? ये अमर के हिस्से में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहिए। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी में आया था 2021 में। ये 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक काम पूरा किया। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4:3 के है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? इंग्लिश में देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क कास्टिंग 1900. A worked for 5 days and B worked for 6 days. If the daily wages of A and B in the ratio 4:3 respectively, then how much amount will be received by A? मतलब A को कितना राशि मिलेगा वो बताना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। रेशियो वाला मेथड इसमें लगेगा। ये ए है, ये बी है। ए का रेशियो कितना दिया है? टाइम पहले देख लेते हैं, कितने दिनों में ए पूरा कर रहा है? 5 दिनों में, और बी कितना दिनों में? 6 दिनों में। ये हमारा टाइम है। और इफिशियंसी का रेशियो कितना दे दिया है? इफिशियंसी इधर दिया है 4:3, ठीक है। देखिए वर्क अब यहां से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अभी मैंने जब से ये कॉन्सेप्ट चालू किया था तो मैंने बताया था वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो इसको काटिए, किससे कटेगा? इसको आप काटेंगे कैसे? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो 5 × 2 करेंगे, कितना आएगा इसका? 10 रेशियो। इसका करेंगे तो 9। और क्या बोला है कि दैनिक मजदूरी है और 20 साथ में अगर काम करते हैं। यहाँ पे क्या है? टाइम कांस्टेंट नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये 6 दिन काम कर रहा है या 5 दिन काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसका सबका टाइम जो था क्या था? कांस्टेंट था। इसका टाइम क्या है? कांस्टेंट नहीं है, तो उसका कैसे होगा? देखिए कितने में काम पूरा किया है? 1900 में। 1900 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना? 19। ए का पूछा है, ए का अमाउंट कितना रिसीव होगा यहाँ पे, ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 10 से। यहाँ पे सॉरी डबल जीरो नहीं रहेगा। 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, यहाँ पे कितना आ गया? डबल जीरो। तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 क्या हो जाएगा? ए को राशि मिलेगी। ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजन में भी। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो का। और वर्क एंड वेजेस में इतने ही कंसेप्ट है। दो ही केसेस होते हैं, अल्टरनेट डे में वाला और सेम डे वाला। तो सेम जब डे हो जाएगा तो टाइम मतलब कांस्टेंट, तो मतलब वेजेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एफिशिएंसी के। और टाइम जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वेजेस किस पे डिपेंड करेंगे? एफिशिएंसी पे भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? एफिशिएंसी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? टाइम। एक बार मैं और करा दे रहा हूं। जब टाइम कांस्टेंट नहीं होता है तो वेजेस जो होता है वो एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेजेस जो होता है वो टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर जब टी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाने के बाद से क्या हो जाता है? वर्क हमारा डिपेंड करता है ओनली एफिशिएंसी पे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे टाइम अलग अलग था तो वर्क दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एफिशिएंसी पे भी टाइम पे भी। देखिए एफिशिएंसी और टाइम वर्क, इसलिए टाइम जब भी कांस्टेंट होगा तो एफिशिएंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क वेजेस के, और टाइम कांस्टेंट नहीं होगा तो एफिशिएंसी के और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ये अकेले परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ इससे इस परियोजना के लिए 1100 रुपया कमाते हैं। ए और सी की कुल कमाई बी के कुल कमाई से कितनी अधिक है? देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा। ए बी सी, ए की कमाई कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। और बी कितना? 20 दिनों में। और सी कितना? 30 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 है। हमारा टोटल वर्क आ गया है, या हमारा टाइम दे दिया है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 6, और 20 से इसमें डिवाइड करेंगे 3, और 30 से इसमें डिवाइड करेंगे 2। तो बोला है कितने रुपए कमाए हैं? इतना। ये 1100 रुपया इनको लोग तीनों मिलकर कमाए हैं। उसके बाद बोला है ए और सी की कुल कमाई बी के कमाई से कितनी। ये तीनों एक साथ इसे कमाते हैं तो तीनों का एफिशिएंसी का सम 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। और ए और सी, ए और सी, ए है ये सी है, कितना हो जाएगा? 5। पूछा है ए और सी की कुल कमाई बी के कितने कमाई से अधिक है। तो ए और सी के एफिशिएंसी का क्या करेंगे? सम करेंगे, ना कि बी और सी का। ए और सी का ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ भी टाइम क्या है? कांस्टेंट है। इसे एक साथ कमाए कितना? 1100 रुपए। तो इसका इसमें एक बार में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 कितना? 500 क्या हो जाएगा? इसका कमाई कितनी ज्यादा हो जाएगी? बी के कमाई से कितना? ए और सी की कमाई ज्यादा है, 500 रुपये ज्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वर्क एंड एवरेजेस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी टाइम कांस्टेंट कर देगा, कभी टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी कितनी कमाई ज्यादा है, कभी कितनी कमाई किसकी कम है। यही सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। और आप किस शहर से हैं जरूर इसमें कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। थैंक यू।